श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ व्रत की पूजा सामग्री के बारे में बताऊंगी। तो आइए जान लेते हैं कि करवा चौथ व्रत की पूजा में हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। करवा चौथ की पूजा में सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक पाटा या चौकी और उस पर बिछाने के लिए एक लाल वस्त्र। आज के दिन करवा माता की पूजा की जाती है, तो इसके लिए हमें एक करवा माता की फ़ोटो लेना होता है। पुराने समय में लोग दीवार पर करवा माता की फ़ोटो बनाकर पूजन करती थी। माता करवा का फ़ोटो आपको मार्केट में आसानी से प्राप्त हो जाएगा और इसी के साथ भगवान गणेश की भी एक छोटी सी प्रतिमा लेनी है। करवा चौथ की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं करवा। ये देखिए, इस प्रकार मिट्टी के करवे जिसमें टोटी लगी होती है। करवा चौथ के पहले ये करवा हमें बाज़ार में मिल जाते हैं। मार्केट में सादा तथा कलरफुल करवा दोनों मिलते हैं। आपको जो पसंद हो आप वह ले सकते हैं। ऊपर से ढकने के लिए ढक्कन भी आप जरूर लें। करवा चौथ की पूजा में इस करवे में सामान भरकर सास को दिया जाता है। इसके अलावा हमें एक और करवे की आवश्यकता होती है। इसी से हम चंद्रमा जी को अर्घ्य देते हैं। इसको ढकने के लिए एक ढक्कन भी लेना है। अगर आपके पास यह करवा नहीं है तो आप पूजा में प्रयोग होने वाले लोटे का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा करवा चौथ की पूजा में यह सिक्का लेना बहुत जरूरी होता है। टोटीदार करवा इसीलिए लिया जाता है कि करवे की टोटी में यह सिक्का लगाकर हम करवा चौथ की पूजा कर सकें। करवा चौथ की पूजा में इन सिक्कों का बहुत ही महत्व होता है। इसके बाद हमें चाहिए एक चलनी। आप चलनी को खुद से भी सजा सकती हैं या फिर मार्केट से ऐसी सजी सजाई चलनी ले सकती हैं। और साथ में एक लोटा लेना होता है। इसी लोटे से जल करवा चौथ में जल पिया जाता है। करवा चौथ की पूजा में हमें अपनी सास को देने के लिए एक बयाना लेना होता है। आपकी सास अगर सूट पहनती है या लहंगा पहनती है तो वह आप दे सकते हैं। इसी के साथ हमें श्रृंगार का सामान भी देना चाहिए। यहाँ पर मैंने 16 श्रृंगार का सामान लिया है। आप चाहे तो 5, 7, 9, 11 की संख्या में 16 श्रृंगार सामान ले सकते हैं। माता करवा को ओढ़ाने के लिए एक लाल रंग की चुनरी भी लेना होता है। करवा चौथ की पूजा जहाँ होती है वहाँ चौक पूरा जाता है, तो चौक पूरने के लिए यहाँ मैंने गेहूं का आटा भी लिया है। ये है मेरी पूजा की थाली। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक घी का दीपक लेना है, धूप लेना है, आरती करने के लिए कपूर तथा इन सबको जलाने के लिए एक माचिस लेना है। उसके बाद अक्षत, जिसको मैंने हल्दी से कलर कर लिया है, उसको अपनी थाली में रखेंगे। आप इसकी जगह गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं। करवा चौथ की पूजा में अक्षत का प्रयोग हम पूजा में तथा करवा चौथ की कथा को सुनने में तथा चंद्रमा के पूजन के समय इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हमें तिलक करने के लिए रोली, हल्दी, सिंदूर को करवा चौथ की पूजा थाली में रखना है। साथ में इत्र को भी रखना है। भगवान गणेश को समर्पित करने के लिए जनेऊ तथा कलावा को भी रखें। एक पान का पत्ता और थोड़ी सी दूर्वा भगवान गणेश जी को बैठाने के लिए और दूर्वा समर्पित करने के लिए भी रखें। भगवान गणेश और माता करवा तथा चंद्रदेव को अर्पित करने के लिए फूल माला को अपनी पूजा थाली में रखें। इसके बाद हमें करवा चौथ की पूजन के लिए ऋतुफल की आवश्यकता होती है। यहाँ मैंने ऋतुफल के रूप में केला और सेब लिया है। आपको जो भी ऋतुफल मिल जाते हैं वह भी पूजा थाली में रखें। इसके बाद करवा चौथ की पूजा में हमें करवे में रखने के लिए लाई, खील, बतासा मिठाई की आवश्यकता होती है। यदि आपके यहाँ कुछ और भरा जाता है, जैसे मेवा भरा जाता है, मिठाई भरी जाती है, पूड़ियाँ भरी जाती हैं, तो आप वह ले सकते हैं। यहाँ हमारे यहाँ खील, बतासे और मिठाई भरी जाती है, तो मैंने अपनी पूजा थाली में इसको रखा है। साथ में दक्षिणा भी रख लें। इतनी पूजा सामग्री से हमें करवा चौथ की पूजा करनी होती है। तो आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।